बहुत भाग्यशाली हुआ। उसका महत्व समझिए, उसकी महिमा को समझिए, क्योंकि जिस दिन जब वो नहीं रहेंगे ना, तब उनके स्पर्श, उनकी वाणी के लिए आपके कान, आपकी आंखें, उनका एक झलक, एक दर्शन पाने के लिए तरसेंगे। मेरे जो गुरुदेव थे, उनका एक स्वभाव था, उनका बड़प्पन था या जो भी था, वो अच्छे से जानते थे कि मेरे भीतर कोई गुण नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, पर गर्व था उनको इस बात का। 2009 में मैं भारत से बाहर भागवत कथा करने गई थी। बस यही गर्व था उनको, और बड़े गर्व से कहते थे। कई वक्ताओं के नाम उन्होंने याद कर रखे थे। मैं फिर कह दूं, वो जानते थे मुझ में गुण नहीं है, पर शायद होता है ना, माता पिता होते हुए भी वो चढ़ाते रहते हैं, तो सबका नाम लेके बोलते। समूचे भारत में, बंगला भाषा, बंगाली थे, तो हिंदी उनकी शुद्ध नहीं थी, तो वो उनके अपने लैंग्वेज भाषा में बोलते थे कि सारे विश्व, समूचा भारत, गोटा भारत में, समूचा विश्व में चित्रलेखा जैसा वक्ता नहीं। वो भी जानते थे, मुझे भी पता है कि ये सब झूठ है, लेकिन वो गुरु कृपा थी। वो बस उनका लाड था। आज कोई 1000 प्रशंसा भी कर दे, 1000 बात भी बोल दे, लेकिन उस शब्द का कोई तुलना नहीं है। इसलिए गुरु को तन मन धन सब दे दीजिए, क्योंकि एक बार मौका चूक गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। गुरु प्राप्त हुआ है, उनके चरणों पर पूर्ण विश्वास। कह दिया सो कह दिया, फिर प्रश्न नहीं कि क्यों करूं, करने से क्या होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा। तूने कहा, बस यही मेरा जीवन। तूने कह दिया, बस मेरा काम यही खत्म। आगे कोई चेष्टा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सूर पर गुरु कृपा हो गई, हृदय में भाव प्रकट हो गया। अब तो दिन रात सूर 1.25 लाख पद लिख दिए। एक दिन रोते रोते सूर भगवान को पुकार रहे थे। ठाकुर जी आए, जैसे श्री श्याम सुंदर आए, सूरदास ने हाथ पकड़ लिया श्याम सुंदर का। तो श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लिया, भगवान तो हाथ छुड़ा के भाग गए, क्योंकि बलशाली थे, बल था उनमें, तो सूर अंधा था। तो सूर ने कहा, बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जाके दिखाओ तो मर्द जानूंगा। तो सच्चा मर्द है तो दिल से निकल के दिखा। भगवान जैसे तैसे हाथ छुड़ा के भाग गए। भागे भागे राधा रानी के पास, हाँफते हाँफते। राधा रानी बोली, कहाँ से भाग के आ रहे? बोले, पूछो मत, एक बड़ा जिद्दी भक्त मिला है, पकड़ के हाथ बैठ गया, देखो हाथ में निशान भी आ गया। राधा रानी बोले, अच्छा ऐसा कोई भक्त, मैं भी उसका दर्शन करना चाहती हूँ। तो राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों आ गए गोवर्धन की तलहटी में। बाबा सूर रोते रोते हा श्याम सुंदर, हा राधा पुकार रहे थे। तो ठाकुर जी और राधा रानी दोनों आ गए। अब जैसे दोनों आए तो ठाकुर जी ने देखा ये तो अंधा है, बैठा है। राधा रानी आगे देख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चलेगा इसको तो कि ये आई भी है। तो भगवान जानबूझ के, नटखट है ना, तो जानबूझ के जोर जोर से राधा रानी को कह रहे ताकि इसको समझ आ जाए, अरे राधा रानी इसके पास मत जाओ, है ही अंधा पर है बहुत चतुर चालाक, पकड़ लेगा छोड़ेगा नहीं। सूरदास एकदम सावधान हो गए, ये कुछ इशारा आ रहा है, धीरे धीरे सावधान। राधा रानी फिर भी और आगे बढ़, अरे 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 आप तो कतई, अरे इसके पास पहुंच गई, अरे जरा सा हाथ पकड़ेगा, आगे बढ़ाएगा नहीं कि आपका चरण। भगवान इशारा कर रहे कि अरे पगले हाथ बढ़ा, आगे ही चरण रखे हुए।
तुरंत सूरदास जी ने हाथ आगे बढ़ाया, श्री राधा रानी के चरण पकड़ लिए। जैसे चरण पकड़े श्री जी एकदम पीछे हटी, तो वो तो पीछे चली गई, पर उनकी जो नूपुर पायल थी वो सूरदास जी के हाथ में आ गई। सूरदास जी बड़े प्रसन्न। सूरदास जी जानते हैं कि राधा रानी निकुंज भाव में नूपुर का बहुत महत्व होता है। राधा रानी की अगर नूपुर ना हो ना तो रास नहीं होता। जब श्री राधा रानी की नूपुर बजता है, उसकी तान पर कृष्ण की बांसुरी बजती है। एक हरिराम व्यास जी हुए हैं, हमारे ब्रज के संत हुए हैं, ब्राह्मण थे। तो ऐसा लिखा है कि एक बार रास चल रहा था, तो रास करते करते राधा रानी का नूपुर टूट गया। तो हरिराम व्यास जी जानते थे कि अब रास रुक जाएगा, रास रुकना नहीं चाहिए, इसलिए तुरंत ब्राह्मण थे, जनेऊ था, उन्होंने जनेऊ तोड़ दिया और जनेऊ तोड़ करके उसमें उस पायल को गूंथ के तुरंत राधा रानी के चरणों में लगा दिया ताकि रास न रुके। इतना महत्व है नूपुर का श्री राधा, इतने भाव है राधा रानी के नूपुर पर ही, केवल उनकी पायल पर ही इतने भाव है। तो सूरदास के हाथ में, तो सूरदास खुश हो गए कि अब देखो, अब तो आना ही पड़ेगा, अब कहाँ भागोगे तुम। तो इतने में राधा रानी आई। बाबा, ओ बाबा, तेने मेरी पायल देखी का? मैं यहीं घूमवे आई और मेरी पायल खो गई है। सूरदास जी बोले, लाली तेरो नाम का है? तो बोली, मेरो नाम है राधा। कौन सी राधा? ले, मैं पास के गांव के एक ग्वाला की छोटी सी लाली हूँ, राधा। बाबा, मैं अपनी सखिन संगिया खेलवे आई, पर मेरी पायल खो गई है। अब बाबा, घर बिना पायल के जाऊंगी तो मेरे मैया बाबा मुझको बड़े डांटेंगे। तो बाबा बोले, अच्छो लाली, एक बात बता, तेरे ढोरे दूसरी तो वो होगी ना, या की जोड़ी, पेयर जो होता है, तो दूसरी जोड़ी वाकू दिखा दे, तभी तो मुझको यकीन होगा कि तेरी पायल है। बाद में कोई और आके मांगवे लगी तो मैं क्या कहूँगो। तो राधा रानी बोली, हाँ बिल्कुल है, लो देखो। तो जैसे श्री राधा रानी ने अपना दूसरा चरण आगे किया, तो रोते रोते सूर ने पाँव पकड़ लिया, हे श्री राधे, अब मत छोड़ो, बड़ी कृपा हुई कि आप पधारी, अब मत छोड़ो, एक बार इस आंधरे को अपना दर्शन दे दो। और बस राधा रानी तो है ही करुणामयी, तुरंत हाथ फेरा और सूरदास की उन जन्मांध आंखों में प्रकाश आ गया, और आंख खुली तो देखा आगे दोनों प्रिया प्रीतम श्याम सुंदर राधा रानी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। प्रसन्न हो गए सूरदास जी, ऐसा दर्शन, अद्भुत दर्शन हो गया। पर आश्चर्य की बात देखो, दर्शन हुआ, मिलन हुआ, फिर पूछा श्याम सुंदर ने, क्या चाहिए तुझे, मांग। तो सूर ने मांगा, क्या मांगा? सूर ने मांगा कि ये जो दी ना आपने ये आंखें, ये वापस ले लो, ये अब मुझे नहीं चाहिए। क्यों? एक बार जिस नजरों ने तुझे देख लिया हो ना, उसके बाद फिर उसको संसार को देखने की चाह नहीं बचती। इन आंखों की सफलता ही एक है। सूरदास जी कहते हैं, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन राहत उदासी, निस दिन राहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी।
अखियाँ हरि दर्शन की प्यास। मैं जब भी इस पद को गाती हूँ मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये गा कौन रहा है जिसकी आंख ही नहीं है? हरि दर्शन की प्यासी अखियां, ये मेरे जो नेत्र हैं ये आपके दर्शन के प्यासे हैं। आज से नहीं, कितने जन्मों जन्मों से ये आंखें किसी को ढूंढ रही हैं और वो कोई और नहीं है, वो हे प्राणनाथ, वो आप ही हो। इन आँखों को तृप्ति तभी मिलेगी जब ये आपके दर्शन करेंगी, अन्यथा ये आँखें संसार में भटकती रहेगी। ये जीभ तभी इसकी यात्रा पूरी होगी जब ये जीभ आपके नाम का गुणगान करेगी। ये कानों को तृप्ति तभी मिलेगी जब इन कानों को संसार का विषय नहीं बल्कि आपकी कथामृत का रस पिलाया जाएगा, तब इन इंद्रियों की